यूपी की पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बन चुकी गोरखपुर सीट पर प्रचार जोर शोर से चल रहा है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रवि किशन पर दोबारा दांव लगाया है। इस बीच नेताजी के 18 घंटे न्यूज 18 के इस खास शो में हम पहुंचे एक्टर और सांसद रवि किशन के ऑफिस, जहां से वो लोग फील्ड में प्रचार के लिए निकलने वाले थे। गोरखपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला अपने चुनावी अभियान पे निकले हुए हैं। आज न्यूज 18 की टीम पूरे दिन उनके साथ रहेगी और ये जानेगी कि किस तरीके से वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम चलेंगे रवि किशन जी के साथ और क्षेत्र में जानेंगे कि किस तरीके से चल रहा है उनका चुनाव प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन जी के साथ इस वक्त हम लोग उनके साथ चल रहे हैं और इस चुनावी अभियान में वो किस तरीके से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले रवि किशन जी से कुछ सवाल। सर, राजनीति में आने से पहले, यहाँ से सांसद बनने से पहले मुंबई में थे, बॉलीवुड में एक्टर थे, फिर इन गलियों में खाक छानने लगे, 5 साल खाक छाना, फिर मैदान में। कितना अंतर है? अच्छा सवाल किए, बहुत ज़रूरी है ये सवाल की। एक सुपरस्टार और फिल्में लगातार हिट हुई, मामला लीगल है हिट हुई, लापता लेडीज़ और सारी फिल्मों 750 फिल्मों के बाद क्या ज़रूरत थी हम। देखिए, मैं बहुत सच कहूँगा, मैं शायद नहीं आता राजनीति में, लेकिन जब मैं गांव का लड़का हूँ और मेरे गांव में गरीबी से हम लोग आए, गरीब ब्राह्मण का लड़का जैसे होता है, अध्यात्म शक्ति सच्चाई के साथ एक लड़का जो आता है, वो मैं था। प्रधानमंत्री मोदी जी आए 14 में और जैसे उन्होंने शौचालय की बात कही, वो चीज़ मुझे बहुत टच की कि मेरे घर में, मेरे गांव में शौचालय नहीं था। मैंने अपनी परिवार की महिलाओं को भी देखा, मैंने अपनी माँ को भी देखा परेशानी में, सबको देखा। बस वो चीज़ मुझे धर कर गई। फिर मुझे लगा कि इनको क्या ज़रूरत थी, वो पूरे त्याग पर निकल गए। इतनी शक्ति थी, 3 बार के मुख्यमंत्री थे। और वहाँ से फिर ये राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला, संगठन का आशीर्वाद मिला, देवतुल जनता 7.5 लाख वोट दे के इतना प्यार दे दी। गोरखपुर को अपने सामने मैंने बदलते हुए देखा। अपनी क्रिएटिव ब्रेन्स को मैं यहाँ यूज़ करने लगा, अपनी सिनेमा इंडस्ट्री को यहाँ लेके आ गया। यहाँ गोरखपुर में फिल्म शूटिंग का ये गढ़ बन चुका। रवि किशन अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सिर पर धूप का पहरा हो चुका था। बाहर 45 डिग्री के आसपास तापमान। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, ये सड़क उसी से चल रहा हूँ, ये 4 लेन है और 4 लेन दिखाने की मैं कोशिश भी करूँगा कि देखिए लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन एक एक्टर 40 डिग्री तापमान में सड़क पे घूम रहा है, तो जनता की सेवा के लिए आप सड़क पे हैं, लेकिन तापमान जो है वो 40 डिग्री है। तो परेशान तो नहीं हो जाते हैं? देखिए, तकलीफ तो होती है। शरीर हार्ड मांस का हूँ मैं लोहे का तो नहीं बनाऊँ, जलता है शरीर, आदत नहीं थी हमको। लेकिन अब मोदी जी को जब देख रहे हैं, महाराज जी को देख रहे हैं, अब यहीं पर देखिए, कैमरा राइट में पैन करिए, यहाँ राइट में ही, और ये बताइए मेरा घर है। यहीं हम अपनी कुटिया भी बसा लिए, ये घर, यहाँ से गुजर रहे हैं आप, और ये घर है मेरा। और ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ का प्यार ऐसा मिला कि मैं यहाँ पर ही बस गया। इस इलाके का नाम है नौकायन और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर 31 की रात को 1 लाख लोग आते हैं। यहाँ पर रोजगार करीबन 20,000 परिवार का पेट चूल्हा जलता है, रेहड़ी पटरी वालों से लेके, और जहाँ पर 265 से ज़्यादा 270 प्राणी मिलेंगे पूरे भारत के और विदेश के, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बच्चों में होता है, स्टूडेंट्स में होता है। ये सारी चीज़ें गोरखपुर में देखिए, ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, जहाँ पर आपको सारे म्यूजियम्स के वो सारे एंटीक्स और इतिहास गौतम बुद्ध जी का और उस समाज का और बाबा साहेब आम्बेडकर का, दलित समाज का,
कैसे एक इतिहास हुआ, संविधान की लिखान। ये यहाँ की सबसे पॉपुलर बिल्डिंग है जेमिनी गार्डनिया, जिसके छत पर स्विमिंग पूल है। तो ये है गोरखपुर, जिसकी सड़कों पे देखिए न सड़क हिल रही है, न गाड़ी में कोई आपको ये हलचल महसूस हो रही है। ये है गोरखपुर। रवि किशन जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके समर्थक रास्तों में खड़े होकर इंतजार करते मिलते हैं। हमारी बातचीत चल रही थी कि तभी उनका फोन बज उठता है। फोन आने के बाद थोड़ा सा बात कट गई थी। अभी आप अपनी माँ से बात कर रहे थे, तो अब इसी पे आ जाते हैं कि माँ को अभी आप कह रहे थे कि एयर कंडीशन लगवा देते हैं। आप कह रहे हैं बेहद गरीब परिवार से हैं। अब आप जब इतने सफल हो चुके हैं तो माँ के लिए भी सुविधाएं और नहीं, माँ घर के लिए नहीं, माँ के लिए एयर कंडीशन, चूंकि माँ घर बदलते रहती है, बम्बई वाले मकान से गांव, तो फिर हम कहीं एयर कंडीशन लगल बा, उनके कमरे में नहीं रहलू, खराब हो गई रहल, तब बोले नया एगो खरीद ले। और मेरी माँ, देखिए मेरी माँ ही अब रही है जीवन में बची, बाकी पिता चले गए, दोनों भाई चले गए। मेरी माँ को कुछ भी होता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। रवि किशन के साथ हम जब आगे बढ़ रहे थे तो शहर के विकास पर चर्चा हो रही थी। गोरखपुर कितना बदला, रवि किशन से जानते हैं। बहुत सुंदर, ये करीबन 100 करोड़ से 150 करोड़ की लागत में लगा है। ये देखिए, ये अशफाकुल्ला खां पार्क है, प्राणी उद्यान, जहाँ 265 से ज़्यादा प्रजातियां हैं प्राणियों की और बहुत सुंदर है। यहाँ वाइट बक भी है। ब्लैक बक का नाम आपने सुना, जो राजस्थान में था, काला हिरण जिसको कहते हैं, वाइट बक। ये रामगढ़ झील है जहाँ पर कमल ही कमल खिला है। दिखा दीजिए कि जैसे पूरे देश में कमल खिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर पूरे कमल खिलने की तैयारी है। 400 पार अब की बार ये रामगढ़ झील में भी कमल खिला है। यही मोदी जी की शक्ति है कि तालाबों में आके सब लोग तालाबों बताओ ताकि हमहू खिलब हो। तो ये कुल कमल का देखा डंडी आ गई बा, और 4 जून के पहले कुल हर कमल पूरा बिछल रही, पूरा पत्ता आ गई बा, जनता पूरा खिल गई बा। अब 4 जून का इंतजार बाटे कमल कर रहे, जनता खिल गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा कि महंगाई बहुत है, जनता बहुत परेशान है। देखा, विपक्ष के पास कुछ नहीं रहा। ये विपक्ष ऐसा, विपक्ष का इतिहास सबको मालूम है, कांग्रेस का इतिहास सबको पता है, और ये लोग देश के खिलाफ हमेशा काम किए हैं। ये लोगों ने देश के साथ कभी उस 65 साल में गरीबी हटाने की बात नहीं की। इन्होंने अगर कोरोना काल में ये रहते तो इनके पास विपक्ष के पास अब बोलने के लिए, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष में कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, पहले ये बताएं। विपक्ष पहले उस पर, फिर दूसरा सवाल मेरा ये, क्या इस देश के साथ आपका विजन क्या है, आप क्या करोगे? मेरे भारत के युवाओं का क्या भविष्य है, मेरी भारत की बेटियों का क्या भविष्य है, मेरे भारत के दलित समाज का आपके पास क्या भविष्य है, मेरे भारत के गरीबों का आपके पास क्या विजन है, मेरे भारत के किसानों का आपके पास क्या विजन है? रवि किशन के साथ हमें कुल 19 सभाओं में जाना था। पहली जनसभा में पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। छोटी छोटी मुलाकातें नुक्कड़ सभा के माध्यम से अभी हमारे कार्यकर्ता गण मिलेंगे। फिर ये सभा आज आपको 19 जगह हमारे साथ चलना है शाम के 5, साढ़े 5 बजे तक। तो इस वक्त मैं एक जगह पहुंच चुका हूं जहां पे एक नुक्कड़ सभा होनी है, और इस नुक्कड़ सभा में रवि किशन जी का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और बात करेंगे। तो इस नुक्कड़ सभा के बाद फिर बात आगे करेंगे। आदरणीय रवि किशन जी से किसी विधायक का कहीं कोई बात विवाद, कहीं ऊंची बात तक नहीं हुई, तो ऐसे सांसद को पा करके हम भी गौरवान्वित होते हैं। ग्रामीण वासियों, सम्मान की बात। तो सांसद जी, अभी आपने नुक्कड़ सभा एक की है, नुक्कड़ सभा के बाद अब आप दूसरे नुक्कड़ सभा की तरफ जा रहे हैं। बात हमारी हो रही थी रोजगार पे। आपने गोरखपुर के तमाम कामों को गिनाया, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे हमलावर है। कह रहा है कि देश में रोजगार घटी है जब से मोदी जी आए हैं। झूठ है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। हर जगह पे मजदूर यहाँ नहीं मिल रहे हैं। शायद उनके जहाँ पर जिले में उनके सांसद विधायक होंगे, वहाँ उनको ये दिक्कत अपने का अच्छे नहीं कार्यों की वजह से आ रही होगी। मैं जो सच बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो सब लोग बम है, प्रसन्न हैं।
यहाँ आके देख लें, गोरखपुर में हमने भोजपुरी फिल्म सिटी की शूटिंग कर दी आपके साथ। आप तो यहीं के बाशिंदे हैं। 150 फिल्मों की शूटिंग की, यहाँ के कलाकारों से लेके कार्यकर्ताओं सबको रोजगार मिल रहा है। रवि किशन का काफिला अगली नुक्कड़ सभा की ओर पहुंचा तो वहां हमें कुछ घुड़सवार बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए, जो एकदम अलग तस्वीर थी। तो अब इस वक्त एक दूसरी नुक्कड़ सभा में सांसद जी पहुंच चुके हैं और ये बातचीत का सिलसिला हम आगे भी रखेंगे, जनता से भी बात करेंगे और लगातार इनका स्वागत चल रहा है। तो अब इस नुक्कड़ सभा में सांसद जी अपनी बात रखते हैं। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन का लगातार जनसंपर्क जारी है और वो छोटी छोटी जनसभाओं में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब वो खोराबार पहुंचे सब्जी मंडी में तो यहाँ पे लोगों ने उनका स्वागत किया और जो लोग हैं वो घोड़ा लेके यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे आने के बाद जो है उनका स्वागत किया गया। उनके तो भीड़ तो यहाँ सांसद जी खूब जुटी रही, चलते रहेगा शबाब पे। और आपने अभी कानून व्यवस्था के मुद्दे बात की, महिलाओं की बात की, तो कानून व्यवस्था तो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस लोकसभा चुनाव में? कानून व्यवस्था भी मुद्दा रहेगा। कानून व्यवस्था तो मेन है भाई। जहाँ पर बहन बेटी सुरक्षित नहीं, उस शहर में जिले में कौन रहना चाहेगा? उस देश में कौन रहना चाहेगा? वही तो मोदी जी योगी जी किए। एक जनसभा आम्बेडकर मूर्ति के पास रखी गई थी, लेकिन इसी दौरान रवि किशन ने जब गुनगुनाना शुरू किया तो जनता झूम उठी। गोरखपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नुक्कड़ सभाओं के दौरान इनको एक जगह गन्ना पेरते हुए मिल गए। तो सांसद जी, क्या हो रहा है? ये जिस तरह से गन्ना पेराया जा रहा है उसी तरह से विरोधी पेराए जाएंगे। तो गन्ना जैसे पेर रहे हैं विरोधी पेराएंगे। कुल पेरा जाएगा। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दुराचारी हैं, जो देश के लूट के खा गई ना, कुल लोग पेरा जाएंगे। यहाँ पे सांसद जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है गन्ना की पेराई कर रहे हैं और रस निकल रहा है और इनका कहना है कि जिस तरीके से इस गन्ने का रस निकल रहा है इसी तरीके से विरोधियों का भी रस निकलेगा। तो इसकी जो मिठास है वो मिठास आपको मिलेगी। मोदी जी का मिठास बा, सच्चाई की मिठास है। उधर रवि किशन प्रचार कर रहे थे, इधर हमने जनता का मन टटोलने की कोशिश की। विकास पर तो विकास हुआ है? हाँ हुआ है और अब आगे फिर मौका मिलेगा तो करेंगे ही। हमारे वहाँ विकास हुआ है। विकास हुआ है तो क्या सांसद जी के तो विकास पर है दादा? वोट जब डालने जाओगे तो क्या रहेगा मन में? मन में क्या रहेगा? विकास तो है, यही विकास रहेगा मन में, और क्या। तो अच्छा काम किए सांसद? हाँ, काम तो अच्छा है। हाँ, 80% काम हो रहा है, 80% वोट भी होगा। तो मोदी जी के एकदम भक्त लग रहा है। हाँ, कमवा हुआ है जो बता रहे हैं। तब तक मोदी को वोट देंगे हम लोग। मोदी जी नहीं होता तो देश नहीं होता, देश बर्बाद हो जाता है। मोदी है जी, देश लूटे हैं, देश सबको देख रहे हैं। मोदी जी सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो जो जनता है वो जनता यहाँ की कह रही है कि विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पे और विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा। और मोदी जी ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊपर किया है और आज पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से लिया जा रहा है। नुक्कड़ सभाओं के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन और उनके साथ स्थानीय बीजेपी विधायक जनता के बीच गाते झूमते नजर आए। हीरा मोती रतन भरल बेस रतन के माटी, जय प्रकाश के ज्योति यहाँ जलत रहे दिन राती। आखिरी नुक्कड़ सभा के बाद
हमने रवि किशन से उनके कुछ फेमस डायलॉग सुने, जिनमें बीजेपी के मिशन का सार छिपा है। जिंदगी झंडबार, मिले ना पंजे पर, ना साइकिल पर, ना हाथी पर, ना पंजे पर, ना साइकिल पर, ना हाथी पे, आपकी भैया हो, मुहर लगी छप्पन इसके छाती पर। अच्छा, एक बयान और आपका बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, और वो है जो आपने राजघाट पे दिया था कि जो यहाँ पे जलेगा वो हर हर महादेव। तो ये चूंकि वो बयान लगातार सोशल मीडिया पे अक्सर ट्रेंड करता रहता है। वो आनंद था। देखिए, अब मेरे पिताजी भी, मैं पुजारी का लड़का हूँ, हमारे घर में कॉमन जो मैं बातचीत करता हूँ। अच्छा, जनता की डिमांड पे आप जनसंपर्क करने के दौरान गाना भी गा रहे हैं, डायलॉग भी सुना रहे हैं। ये लोग कहाँ हमको टिकट देख के देता था, ये लोग सुपरस्टार हमको बनाया। ये लोग जो मांगेंगे इनको देना है। देखा, खुशी दे दा वो है, क्योंकि चेहरे पे हम खुशी देख ले ना, हम बम बम हो जाइला। मैं अलग आदमी हूँ, खुशी के लिए ही चल रहे हैं। जो कहे मांगेंगे यार, खुशी के लिए। लोग कहेंगे नाच दो, नाच देंगे अपने राम। कहाँ हाड़ मास मेरी क्या बिसात है यार। ये लोग, कोई गरीब बेचारा खुश हो जाता है मुझे लेगा, उनके दुआरे आ गया है। कहाँ सुपरस्टार को देख पाएंगे? शाहरुख सलमान कहाँ देख पाएंगे? उनका सुपरस्टार खुद है, जिनको कई साल से देख रहे थे। दुआरे दुआरे गली गली घूम रहा है घाम में 40 डिग्री, और उनको बोल रहा है, बोले गादा हो गादा, तो उठवा दे तू एगो गाना गा दे यार, हर महादेव। मतलब 400 पार है इसे। ऐतिहासिक है यार। चला, जय ऐतिहासिक है। तो भाजपा प्रत्याशी रवि किशन लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और हम लोग सुबह से इनके साथ हैं, और जनता की डिमांड पे ये गाना भी गा रहे हैं, डायलॉग भी सुना रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और साथ ही अपना फेमस डायलॉग जिंदगी झंड है को भी लोगों को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगले स्मार्ट के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।